Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है और अपन क्लास सेवेंथ की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 अपन ने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। जैसा अपन ने क्वेश्चन 1 में किया था, पहले क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है और फिर अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन ये जो दे रखी है, 4 इस पेज पे है, 4 नेक्स्ट पेज पे है, वो जो 8 दे रखी है उनको सॉल्व करना है। तो देखो, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। वेरिएबल को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। इन्होंने बोला है जिस तरीके से आप वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हो वो स्टेप भी हमें बताना। ठीक है, तो अब अपन सॉल्व करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 3l, ए वाला क्या कहता है, 3l इक्वल टू 42। ओके, तो 3l इक्वल टू 42। देखो, मैंने क्या बताया था, जब भी वेरिएबल को सेपरेट करना है मतलब 3 यहाँ से हटाना है, तो 3 इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है। जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है उसको डिवाइड वाला हटाता है। तो अगर मैं 3l को डिवाइड कर दूंगा 3 से, है ना, तो ये 3 और 3 कट जाएगा और l सिर्फ बचा रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा, डिवाइड करा 3 से। अब यहाँ 3 से डिवाइड करा है तो यहाँ भी करना पड़ता है। ये रूल है कि इक्वल टू के उस साइड आप जो भी कर रहे हो वो आपको इस साइड भी करना पड़ेगा। अगर वहां 3 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, अब क्या हुआ, L कितना आ गया, 42/3। ओके, तो 42/3 को अपन कुछ और लिख सकते हैं क्या। देखो, अगर इसको 3 की टेबल से काटेंगे तो काटने पे क्या आएगा, 3 10 जा 30, 12 बचा रह गया, 3 4 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो L कितना आ जाएगा, 14। तो अब सेकेंड वाले पे मूव करते हैं। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, b/2 इक्वल्स टू 6, b/2 इक्वल्स टू 6। तो इसमें क्या करना है अपने को, इसमें देखो चीज किस में है, डिवाइड में है। देखो, सिंपल सी बात है भाई, अगर चीज आपके पास है मल्टीप्लाई में और आप उसको हटाना चाहते हो तो उसको कौन हटाएगा, डिवाइड वाला हटाएगा। अगर चीज प्लस में है और आप उसको हटाना चाहते हो तो कौन हटाएगा, माइनस वाला हटाएगा। अगर चीज डिवाइड में है और आप उसको हटाना चाहते हो तो कौन हटाएगा, मल्टीप्लाई वाला हटाएगा। अगर माइनस में है कौन हटाएगा, प्लस वाला हटाएगा। समझ आ रहा है, इसको ये हटाएगा, इसको ये हटाएगा। अब डिवाइड में चीज है तो मल्टीप्लाई वाला हटाएगा। मतलब क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन किसको करूं, मल्टीप्लाई। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या 2 हटेगा, क्या नहीं हटेगा ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 हट जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब उधर 2 से करा, जो चीज उधर करी है वो चीज इधर भी करनी है। ठीक है, उधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो इक्वल टू के इधर भी वो चीज करनी है, जो चीज उधर करी वो इधर भी करनी है। इंटू 2 कर दिया इधर भी। इधर क्या बचा रह गया, ये तो कैंसिल हो गया था, b बचा रह गया। b बराबर कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 12 आ गया। ठीक है, ये अपने दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब अपन सी वाला करने जाते हैं। ठीक है, सी वाला क्या कहता है, p/7 इक्वल्स टू 4। देखो भाई, इसमें चीज किस में है, डिवाइड में है, तो कौन हटाएगा इसको, मल्टीप्लाई वाला हटाएगा ना। तो p/7 मतलब अपन कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं 7 से तो क्या होगा, ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और उधर मल्टीप्लाई 7 से करा है तो इधर भी करूंगा 7 से मल्टीप्लाई। जो चीज उधर करनी है वो चीज इधर भी करनी है। तो p किसके बराबर आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 28। तो ये 28 के बराबर आ गया। ठीक है, अब अपना जो डी वाला क्वेश्चन है, देखो डी वाला मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए डी वाला क्या दिया है, होमवर्क दिया है। अब अपन अगले पे मूव करते हैं। ई वाला आ गया। ई वाला क्या कहता है, ई वाला क्या कहता है, 8y इक्वल्स टू 36। ओके,
तो अपने को किसको हटाना है, पहले ये देखना है किसको हटाना है, अपने को 8 को हटाना है। मल्टीप्लाई में है ये इसके साथ, तो कौन हटाएगा, डिवाइड वाला हटाएगा। अब किससे डिवाइड करूं कि हट जाएगा, देखो भाई जो चीज है उसी से करो। जैसे 8 को हटाना था तो 8 से ही करा डिवाइड, ठीक है। अब उधर अगर करा तो इधर भी वो चीज करनी है, सेम चीज करनी है, उधर डिवाइड करा तो इधर भी डिवाइड करना है। तो ये 8 और 8 क्या हो गया, कट गया। बचा क्या रह गया, y इक्वल्स टू 36/8। अब 36/8 आपको ना डेसिमल में मिलेगा, मतलब आपका आंसर पॉइंट में आएगा। तो या तो पॉइंट में लिख लो या फिर अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। अपन यहाँ पे पॉइंट में निकालते हैं। तो जैसे ये 36 है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं अपन इसे, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, है ना। अपना छोटा है 40 से 36, इसलिए अपन 4 पे ले लेते हैं। तो 8 4 जा कितना हो गया 32, 32 इसमें से गया, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 3 गए 0। नाउ अब 8 4 की टेबल में 8 तो आता नहीं है, 8 की टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही ऊपर एक पॉइंट लगता है यहाँ पे 0 लग जाता है। क्या लगता है, यहाँ पे 0 लग जाता है। अब 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। तो ये 40 अपन माइनस कर देंगे, और 40 में से 40 गए तो 0 बच गया। जब अपना ये 0 बच जाता है तो अपन इसको सॉल्व करना अब रुक जाते हैं, क्योंकि अपना हो गया है। तो अपना क्या आ रहा है आंसर 4.5, तो y कितना आ रहा है 4.5, ठीक है। अब अपन मूव करते हैं f वाले पे। देखो f वाला क्या कहता है, z/3 इक्वल्स टू 5/4। देखो कुछ डरना नहीं है, अपने को उधर तो देखना ही नहीं है, उधर जो है ना होन दो, अपने को तो बस z को अकेला करना है। अपने नीचे क्या है 3 है, किस में है, डिवाइड में है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो भैया, 3 हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया 3, ठीक है। उधर कुछ भी हो अपने को देखना ही नहीं, बाद में देखेंगे उसे। मल्टीप्लाई कर दिया, उधर करा 3 से मल्टीप्लाई तो इधर भी करा। अब क्या हुआ, ये 3 3 कट गया, इधर बचा रह गया z। अब z किसके बराबर आ रहा है, देखो 5 में मल्टीप्लाई करोगे जब 3 का, तो कितना, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होता है। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा मान के चलो 3, जैसे 3 लिखा, तो ये 3 लिखूं मैं या 3/1 लिखूं, एक ही बात है ना। 3/1 का मतलब भी 3 होता है, 3 का मतलब भी 3 होता है, तो यहाँ 3/1 है। तो अपन ने 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, और 4 इंटू 1 करा तो 4 आ गया, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया 15/4। अब वापस से तुम 4 की टेबल पढ़ोगे तो तुम्हें ये नहीं दिखेगा, तो इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो वो उस तरीके से अपन डिवाइड करते हैं, कैसे होगा, 15 या 4 या, अब 4 4 जा 16 होता है, 4 3 जा 12 होता है, तो 3 बार में 12 आया, 3 बचा रह गया। 3 4 की टेबल में नहीं आता, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, है ना, और यहाँ पे 0 लगा देंगे। क्यों लगाया पॉइंट, क्योंकि 3 4 से छोटा है। जब यहाँ की डिजिट से छोटी आ जाए तो अपन पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 लग गया। अब 4 7 जा 28 होता है, 4 7 जा 28 होता है। बचा कितना रह गया, 2 बचा रह गया, 30 में से 28 गए तो 2 बचा रह गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 भी इससे छोटा है। अब देखो ध्यान देना, अब वापस पॉइंट नहीं लगाना, एक बार पॉइंट लगा दिया ना तो अपने आप फिर 0 आने लग जाते दूसरी डिजिट के बाद। जैसे एक बार पॉइंट लगाया तो 0 आया, अब अगली वाले के पास अपने आप 0 आ जाएगा, वापस पॉइंट नहीं लगाना, ठीक है। 0 आ गया, 4 5 जा 20, तो 20 अपन ने क्या कर दिया इसमें से माइनस, तो 20 में से 20 गए, क्या बचा रह गया, एक मिनट इसको यहाँ रख देता हूँ, 20 में से 20 गए तो कितना बचा रह गया, 0 बचा रह गया। ये 20, एक सेकेंड, 20 में से 20 गए, कितना बचा रह गया, 0 बचा रह गया। अब 20 कितनी बार में आ रहा था, 5 जा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.75, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, अपने को नेक्स्ट करना है इसलिए, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब अपना क्या कह रहा है,
जी वाला क्वेश्चन, जी वाला क्या कह रहा है, a/5 इक्वल्स टू 7/15। ठीक है, तो अब देखो ये डिवाइड में है चीज, इसको हटाना है। वेरी देखो, इक्वेशन को सॉल्व करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि वेरिएबल को हटाने का सोचना है। वेरिएबल को हटाऊंगा कैसे, जब ये 5 यहाँ से हटे, 5 डिवाइड में है तो कौन हटाएगा, मल्टीप्लाई वाला हटाएगा इसे। तो a/5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। अब उधर करा है तो इधर भी करना पड़ेगा, है ना। चिंटू को अगर 5 रुपए दिए तो इसको भी 5 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब 5 और 5 क्या होगा, कट जाएगा, ए बचा रह गया। ए किसके बराबर आ गया, देखो 5 लिखा है, नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है नीचे। ठीक है, 7 5 जा 35 और 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करोगे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, इधर 15 है, इधर 35 है, 15 2 जा, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर 35 है, 15 2 जा 30, 35 5 में से 0 गए 5, 3 में से 3 गए 0। नाउ अब इधर का नंबर छोटा आ गया है तो ऊपर पॉइंट लगा देंगे, जैसे ही पॉइंट लगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये छोटा नंबर अब बड़ा बन गया है। ठीक है, तो अब 15 की टेबल में 50 आता है क्या, नहीं आता। उससे छोटा कोई नंबर आता है, हाँ 45 आता है 3 बार, तो 3 बार में 45 आ गया। बचा क्या रह गया, वापस से 5 ही बचा रह गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 बचा रह गया। अब वापस से अपन ने क्या करा, एक बार पॉइंट लगाना है, बाकी 0 अपने आप लगते रहेंगे, वापस से 50 बच गया। ठीक है, अब वापस से अपन ने 15 की टेबल में 3 बार में 45 आता है, 45 आता है, फिर ये कटा तो इसमें से 5 बच गया, फिर 0 आ गया। तुम ये जब करते जाओगे तो तुम्हें एक चीज मिलेगी, ये 50 आ रहा है और इसमें से हर बारी 45 जाता रहेगा, इस बार भी 45 ही जाएगा, इस बार भी 45 ही जाएगा और वापस से 50 बच जाएगा। तो ऐसे 3 ऊपर आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। 3 क्या, तो अपन इसका आंसर बोल सकते हैं क्या है, 2.3, 3 ऐसे आता ही जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ना मैक्स में एक तरीके से लिखते हैं, इसको अपन ऐसा लिखते हैं 2.3, और 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए अपन इसके ऊपर एक स्लैश बना देते हैं, इस जिसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं जिसको, बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, ये स्लैश बनाया अपन ने 3 के ऊपर, ये क्या कहलाता है, इसका बार कहलाता है। इसका मतलब है 3 बार बार रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।